आएंगे तो हो जाएगा। जेन्युइन लगे ना उनको बोलना थीसिस ठीक रखना, क्योंकि जेन्युइन नहीं, जेन्युइन भी होगा बनेगा वो, जेन्युइन भी होगा। पीछे पीछे जेन्युइन नहीं होगा, पीछे पीछे। हाँ जी हाँ योगेश जी आपका नाम सुना होगा, सुरेंद्र बाबू जी की तरह सर। हाँ जी जनाब वो ठीक है। सब आइडिया हेलो आगे आइए आगे। गेट का कुत्ते का लगे जलाई। अच्छा ठीक अन्नी हाँ जी सब आई में स्टूडेंट्स आए द्वार का बनौर का हाँ ड्रोन की तो भी मीटिंग पार्ट का आपको पार्ट अच्छा सुन जाओ अनिल सर अनिल सर इनके थोड़ा हाँ जी क्या बोल रहे हैं अलविदा जी, ठीक है ना? और का कहानी सर
उल्लास के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार स्वागत किया जाए। हमारे सभी के चहेते चंबा सदन के विधायक श्री नीरज जोरदार तालियां बच्चों रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों के साथ उल्लास हर बच्चे के हर पार्टिसिपेंट के मन में हमारे परिवार के लिए बहुत ही खुश है, क्योंकि आपका ये उत्साह तालियों के साथ ही दिखेगा। तालियां बजती रहे, चेहरे पे दिखती है। हमारे संस्थान के लिए गवर्नमेंट ITI चंबा के ये तो कर देंगे। चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ महोदय का स्वागत करें। समय की क्योंकि कमी है तो हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए ही मैं हमारे मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगी, सर दीप प्रज्वलन करके हमारे आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन पास के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। ब्लॉक महासचिव दीपक कुमार जी स्वागत करें प्लीज। तालियों में कोई भी कमी ना रहे, ये सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स ध्यान रखें। है हमारे संस्थान के लिए, हमारे ITI परिवार के लिए गौरव की बात है। महोदय सभी का हमारे संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही साथ जितने भी हमारे बाहर से टीम मैनेजर, टीम कोचेज आए हैं, हमारे ITI के विभिन्न ITIs के प्रिंसिपल्स हमारे बीच में हैं, स्पोर्ट्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के हमारे श्री राहुल राठौर जी, जो कि ITI लिचौड़ी के प्रिंसिपल भी हैं, ITI कोटी के प्रिंसिपल, ITI सलोनी के प्रिंसिपल, सभी हमारे बीच में हैं। तो सभी का हमारे संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां सभी के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सभी गणमान्य व्यक्तियों के लिए मैं दो पंक्तियां ही कहना चाहूँगी कि मिलते हैं मन्नतों से ये मेहमान कभी कभी, मिलते हैं मन्नतों से ये मेहमान कभी कभी, हो जाती किस्मतें यूं मेहरबान कभी कभी, हो जाती यूं किस्मतें मेहरबान कभी कभी, आ जाता है मुट्ठियों में आसमान कभी कभी, आ जाता है मुट्ठियों में आसमान कभी कभी, हो जाती हैं किस्मतें मेहरबान कभी कभी, हो जाती हैं किस्मतें मेहरबान कभी कभी। क्योंकि वही बात है, समय कम है, लेकिन हमें पहली बार ये मौका मिला है हमारे मुख्य अतिथि को, अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित करने का, तो हम ये मौका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। पहली बार हमारे संस्थान में आए हैं। सबसे पहले मैं हमारे प्रधानाचार्य श्री विपिन शर्मा जी से निवेदन करूंगी, सर प्लीज़ हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनको बैच से सम्मानित करें। जोरदार तालियां बच्चों, तालियों में कोई भी कमी ना रहे, प्लीज तालियां जोर से बजनी चाहिए। प्रधानाचार्य महोदय से ये भी निवेदन है कि स्मृति चिन्ह देकर
हमारे मुख्य अतिथि जी को सम्मानित करें। अब मेरा HCM मैडम रीना से ये निवेदन। हाँ ठीक। और प्रधानाचार्य श्री राहुल, और सर प्रधानाचार्य श्री पांचन वर्मा जी से मेरा निवेदन रहेगा, सर प्लीज ब्लॉक कांग्रेस को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। बीच में हैं, जैसे कि मैंने बताया, सभी को प्लीज बैजी से सम्मानित करें। साथ ही साथ जिला महासचिव श्री ओम प्रकाश जी, ब्लॉक महासचिव श्री दीपक कुमार जी, सेवक दल से आए हुए प्रिंसिपल सभी ये बस्ती रहनी चाहिए। आप बच्चे हैं, खिलाड़ी। अब फ्लैग होस्टिंग का टाइम है, वही बात आती है कि समय की कमी है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय को कहीं और भी उद्घाटन के लिए जाना है, तो थोड़ा सा समय कम है। हमारे मुख्य अतिथि सबके चहेते विधायक सदर चंबा श्री नीरज नैयर जी के लिए दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं, ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं, और उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं, और उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं मुख्य अतिथि सदर विधायक श्री नीरज नैयर जी। जोरदार तालियां। सर कृपया मंच पे आकर फ्लैग होस्टिंग के लिए, और साथ ही हमारे प्रधानाचार्य और प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट ITI स्पोर्ट्स एसोसिएशन चंबा और अन्य माननीय सर सभी पार्टिसिपेंट्स मार्च पास्ट के लिए खड़े रहेंगे। और चंबा ITI की छात्राओं से मेरा निवेदन है, वंदे मातरम के लिए आ जाएं स्टेज पे। फ्लैग होस्टिंग की जोरदार तालियां। बिल्कुल अपनी पोजीशन पे रहेंगे। इसी के साथ चंबा मातरम वंदे मातरम सुब्रजोत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
ITI चंबा के PTI सर कमांड करेंगे। हमारी मार्च पास्ट की टुकड़ियां मंच के आगे से गुजरती हुई सबसे पहले गवर्नमेंट ITI भंजराड़ू बहुत ही खूबसूरती के साथ, हंसते हुए चेहरों के साथ मंच के आगे से निकलते हुए। दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट ITI भरमौर। जिला की सभी ITIs ने इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है। प्राइवेट ITI बोंगरी मोड़ तीसरे नंबर पे मंच के आगे से गुजरती हुई। चंबा मिलेनियम प्राइवेट ITI चंबा चौथे नंबर पर मंच के आगे से गुजरती हुई। बहुत ही मनमोहक दृश्य गवर्नमेंट ITI छतराड़ी बहुत हुए गवर्नमेंट ITI गरनोटा। हमारे मुख्य अतिथि के समक्ष मार्च पास करते हुए गुरु तेग बहादुर प्राइवेट ITI बालू। और अगली टुकड़ी है गवर्नमेंट ITI तीसा एट कोटी। भट्ट प्राइवेट ITI कुशनगरी। और इसी के साथ गवर्नमेंट ITI लिचोड़ी मंच के आगे से गुजरती हुई। मांझवाला प्राइवेट ITI भद्रम बहुत ही खूबसूरती के साथ मार्च पास करते हुए। गवर्नमेंट ITI सलूनी खुशी के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ बच्चे मार्च पास करते हुए। एक एक टुकड़ी हमारे मंच के आगे से मार्च पास करती हुई। और अंत में होस्ट टीम गवर्नमेंट ITI चंबा डिस्ट्रिक्ट ITIs ने इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है। हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय का। अपनी अपनी टीमों को बहुत ही बढ़िया खूबसूरत टीम है, कदम ताल करती हुई बहुत बढ़िया। धन्यवाद महोदय। मार्च पास और क्योंकि प्रतिस्पर्धा है, खेलकूद प्रतियोगिता है, तो सभी बच्चों को एक शपथ जो है वो ग्रहण करनी पड़ती है। तो इसके लिए ओथ सेरेमनी के लिए मैं बुलाना चाहूंगी गवर्नमेंट। सभी पार्टिसिपेंट्स शपथ के लिए तैयार रहें। तालियां बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। हमारे संस्थान के लिए ये सौभाग्य का दिन है। सभी प्रतिज्ञावस्था। हम ITI प्रशिक्षु शपथ लेते हैं कि हम 16वें जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता 2023 में खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। नियम पूर्वक पूरी निष्ठा के साथ आयोजित होने वाली खेलों में भाग लेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हार जीत से आगे बढ़कर मैं को हम बनाएंगे। हम न्यू इंडिया बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
ज़्यादा समय भी ना लेते हुए, क्योंकि हमारे बीच में सभी गणमान्य व्यक्ति पहुंच चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही सौभाग्य का दिन है, हमारे लिए गर्व की बात है। तो मैं हमारे संस्थान के प्रधानाचार्य श्री विपिन शर्मा जी से निवेदन करूंगी, सर प्लीज़ मंच पर आएँ, हमारे आज के मुख्य अतिथि का और सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करें और साथ ही साथ हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। To all, 14th डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट प्राइवेट ITI स्पोर्ट्स कल्चर मीट की आज ओपनिंग शुभारंभ की बेला के मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री नीरज नैयर जी, लोकप्रिय विधायक चंबा सदर, श्री करतार सिंह ठाकुर जी, BCC प्रेसिडेंट, श्री ओम प्रकाश जी, जिला महासचिव, श्री दीपक कुमार जी, ब्लॉक महासचिव, भूपेंद्र जी, सेवा दल अध्यक्ष, श्री जीवन सलारिया जी, पार्षद उपाध्यक्ष, मनोज कश्यप जी, सचिव, देवराज शर्मा सचिव, मुकेश जी महासचिव, अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति, माफ़ी चाहूँगा अगर किसी का नाम छूट गया हो। हमारे लिए सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, सभी पदाधिकारी गणमान्य हैं, सबका मैं ITI के प्रांगण में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन चंबा के प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल ITI लिचोड़ी श्री इंजीनियर राहुल राठौर जी, प्रिंसिपल ITI सलोनी श्री पांचचंद वर्मा जी, प्रिंसिपल ITI कोटी श्री राकेश बल्ला जी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से डिप्टी DO श्री उमाकांत जी, DPR ऑफिस अधिकारी, सभी मीडिया प्रेस के बंधुगण, सभी टीम्स के मैनेजर, कोचेज, कंटीजेंट्स और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप सभी खिलाड़ी, आप सभी पार्टिसिपेंट जिनके लिए ये आयोजन हो रहा है। महोदय, जब ये घोषित हुई थी तिथि कि 25 को ओपनिंग होगी, तो हम चाहते थे कि हमारे विधायक हमारे मुख्य अतिथि बने, लेकिन विधायक महोदय बहुत बिजी थे, शिमला में MC के इलेक्शन, राष्ट्रपति का दौरा, बड़ा बिजी शेड्यूल था इनका। तो हमें चिंता थी कि सर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपको सबको खुशी होगी, हैरानगी होगी कि केवल एक बार सब मैसेज किया मैंने, उन्हीं में उनका कंसेंट मांगा और इंस्टेंटली उन्होंने न केवल डेट कंफर्म की और कंसेंट भी दिया। बहुत आभार महोदय। ऐसे जेंटलमैन विधायक, ऐसे सहज सुलभ विधायक भगवान करे सबको मिले और चंबा को तो बार बार मिले। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है। हम ITI की लोग तकनीकी शिक्षा से जुड़े लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं। हमारे 1 साल या 2 साल के कोर्सेज होते हैं छोटे, समय कम मिल पाता है, लेकिन जो सरकार की भी ऐसी पॉलिसी है, विभाग के भी आदेश है कि समय निकालें अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ हम इन गतिविधियों के लिए भी कुछ समय निकालें। तो ये जो आपको 5 दिन का समय मिला है डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स बॉयज़ का, इसमें अधिक से अधिक आप इसका लाभ लें। एक स्पोर्ट्समैन की भावना के साथ, स्पोर्ट्समैनशिप की भावना के साथ खेलें। कंपटीशन जो ग्राउंड में हमें मिलते हैं गुण, वो हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। इसी से हमारी डेवलपमेंट होती है, चाहे वो हेल्दी कंपटीशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैनशिप हो, चाहे वो इवेंट मैनेजमेंट हो, प्लानिंग हो। ये सब चीज़ें हम जो है ग्राउंड में सीखते हैं। और इसी के साथ फिटनेस के लिए, एक हेल्थ के लिए भी स्पोर्ट्स और वर्कआउट ज़रूरी है। आप सब लोग देश के भविष्य हो, एक फिट होंगे तो हम जो अच्छा योगदान दे पाएंगे समाज में, देश में। तो इसी के साथ, क्योंकि सर के पास समय कम है, हम जल्दी कार्यक्रम को थोड़ा कर रहे हैं, इसलिए अधिक नहीं बोलता हुआ फिर से महोदय का बहुत बहुत आभार सर, इतना टाइम निकाला आपने, और आपका ये स्नेह हमेशा मिलता रहे और ITI चंबा और पूरा चंबा विधानसभा क्षेत्र प्रगति करे, उन्नति करे, यही मेरी प्रार्थना है, आशा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसे कि सर ने बताया कि हमारे
महोदय जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, समय की थोड़ी सी कमी है, अगले भी बहुत सारे कार्यक्रम सर को आज संपन्न करने हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक चंबा माननीय श्री नीरज नैयर जी से रिक्वेस्ट करूंगी, सर प्लीज़ मंच पर आए और आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसको ओपन करने की भी घोषणा करें, हमारे बच्चों को भी अपना आशीर्वाद दें। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ मुझे मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स जो आपकी आईटीआई के जितनी भी आपकी आईटीआईज हैं उनका आज आपका स्पोर्ट्स इवेंट है, तो इस मौके पर जो है आज मैं इस इवेंट को शुरू करने की घोषणा करता हूँ और साथ ही मैं आप सब लोगों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग सब जो है सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट से, हमारी यहाँ 16 आईटीआईज हैं जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल 14 आईटीआईज हैं जिसमें तकरीबन 10 आईटीआईज जो हैं वो सरकारी हैं और 4 आईटीआईज जो हैं वो प्राइवेट हैं। तो सब आईटीआई से आज बच्चे इस स्पोर्ट्स के फंक्शन में जो है आज यहाँ भाग लेने के लिए आए हैं। आप सब लोगों को जो है मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। स्पोर्ट्स जो है ये हमारा जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी जो है अंग है और इससे जो बच्चे हैं वो बुरी आदतों से भी जो हैं दूर रहते हैं और जब आप आईटीआई से ट्रेनिंग लेके निकलेंगे तो नेचुरली इन स्पोर्ट्स के इवेंट्स के आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं और ये सर्टिफिकेट्स भी जो आपको मिलते हैं आपके आने वाले वक्त के अंदर आगे जब आप नौकरियों के लिए अप्लाई करते हो तो उसके अंदर भी जो है आपके लिए मददगार जो है साबित होते हैं। मेरे साथ मंच आसीन मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार ठाकुर जी, मेरे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के महासचिव ओम प्रकाश जी, मेरे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के महासचिव नरेश राणा जी, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष हमारे ब्लॉक के भूपिंदर राजू जी, हमारे एमसी जीवन सलारिया जी, हमारे कमल रैना जी, मनोज जी, कुक्कू जी, दीपू जी, जिंदू जी, मनोज देओड़ जी, केवल कुमार जी और मुकेश बेदी जी, और अगर क्षमा करना किसी का नाम लेना भूल गया क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और मंच आसीन जितने भी हमारे यहाँ के आपके आईटीआई के प्रबुद्ध जितने भी टीचर्स हैं, शिक्षक हैं मेरे साथ आज यहाँ स्टेज पे बैठे हैं, उन सब का भी मैं जो है स्वागत करना चाहूँगा। साथ ही मैं ख़ास तौर पर आपके जो आईटीआई के प्रिंसिपल हैं श्री विपिन शर्मा जी, आपके पूर्व आईटीआई के जो प्रिंसिपल थे राहुल राठौर जी जो अब लचोड़ी के आजकल प्रिंसिपल हैं, पानचंद वर्मा जी जो कि प्रिंसिपल आईटीआई सलूनी के हैं, राकेश भल्ला जी जो कि प्रिंसिपल आईटीआई कोटी के हैं और अन्य अगर किसी प्रिंसिपल्स, क्योंकि तकरीबन 10 आईटीआई से यहाँ बच्चे आए हैं तो मेरे पास अभी 4 प्रिंसिपल्स का नाम, अगर किसी का नाम लेना भूल गया तो क्षमा प्रार्थी होऊंगा। और हमारे पीछे भी मंच में बैठे हैं, मेरे नज़र नहीं गई, काफ़ी लोग हैं। हमारे तिलक मिनाज जी हैं, हमारे एक्स प्रधान हैं उटी पंचायत से रमेश जी, हमारे राजू जी सिटिंग वार्ड मेंबर हैं कोलका से, हमारे मेहरा जी साथ बैठे हैं, हमारे वार्ड मेंबर अजय जी हैं, रिंकू जी हैं, अन्य जितने भी साथी, मिंदर जी हैं सामने बैठे हुए, हमारे मेहरा जी हैं और साथ में मैं उमाकांत आनंद जी का नाम लेना भूल गया, वो डिप्टी डीओ है, वो भी हमारे समक्ष आज यहाँ बैठे हैं, और राकेश जी वो भी हमारे बीच यहाँ बैठे हैं। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सबने जो है वक्त निकाला मेरे साथ यहाँ आने का। और मुझे आज यहाँ आते हुए यहाँ आके जो है बड़ी खुशी महसूस हो रही है। इस आईटीआई को शुरू करने में मेरे पिताजी का भी बहुत बड़ा जो है योगदान रहा था
और उस टाइम हम बच्चे होते थे तो शायद हमने इस ITI का महत्व जो है उस टाइम में इतना नहीं समझा जो आज हमें समझ में आ रहा है। और जितने भी बच्चे सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट की सारी ITI से आ रहे हैं, मैं आप सबको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप बढ़ चढ़ के जो है आप पढ़ाई करो। शिक्षा जो है एक ऐसा शस्त्र है, एक बार आपने पा लिया तो आपको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप शिक्षित हो गए तो मुझे लगता है कि आप अपने हकों के लिए, अपने हकूकों के लिए जो है आप जागरूक हो जाते हो जाते हो और इससे बढ़ के कोई और बात हो नहीं सकती। और अगर आपने ITI में जो भी आपने ट्रेड चूज़ की है उसके अंदर आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और उसके बाद आप हायर एजुकेशन को भी परस्यू कर सकते हो। और जब तक आपको मौका मिले, शिक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती। मैंने लोगों को देखा है 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल तक जो है लोग शिक्षा जो है हासिल करते रहते हैं। शिक्षा का कोई अंत नहीं होता। अगर मैं ये बोल दूं कि मैं सबसे शिक्षित आदमी हूं तो ये बोलना जो है गलत होगा, क्योंकि शिक्षा की कोई सीमाएं नहीं होती है। और जितनी शिक्षा में आप इंटरेस्ट लोगे, जितना आप पढ़ते रहोगे, कहीं ना कहीं जिंदगी के आने वाले वक्त के अंदर जो है ये आपके काम जो है आएगा ही आएगा। और साथ ही में जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है तो ये भी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे देश के जो स्पोर्ट्समैन हैं, आप देखना, चाहे वो ओलंपिक मेडलिस्ट है, चाहे कोई और है, वो बिल्कुल गांव के लोग हैं जो बढ़ के जो है आगे आए हैं। अभी मैं आपके प्रिंसिपल साहिबान के साथ और राहुल जी के साथ बैठा था तो वो मुझे बता रहे थे कि अगर ये जो ज़मीन है ITI की, ये ITI के नाम पर नहीं है। अगर ये ITI के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए तो हम यहाँ कुछ बढ़िया कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाना चाहते हैं। तो वो मेरे से ऐसे बातचीत कर रहे थे तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली कि आप मेरे जहन के अंदर जो चीज़ें आप चाहते हो वो लेके आओ। इमारत एक दिन के अंदर खड़ी नहीं होती है। इमारत को बनाने के अंदर वर्ष लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं, लेकिन शुरुआत जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने अभी विपिन जी को भी बोला और राहुल जी को भी बोला कि आप अपना प्रपोजल जो है मेरे सामने पुटअप करो, ताकि हम यहाँ एक अगर कोई क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी से अगर यहाँ कुछ पैसा हम जो है एक छोटे स्टेडियम के लिए जो है अगर हम स्वीकृत करवा दें तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि ये एक बहुत खुला डुला एरिया है और चंबा विधानसभा के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मैंने देखा है यहाँ हमें जो जगह की जो है बहुत अभाव रहता है। यहाँ ज़मीन जो है बहुत कम अवेलेबल है बनिस्बत अगर आप धर्मशाला देखो, कांगड़ा देखो तो वहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत आसान है। हमारे चंबा के क्षेत्र के अंदर जो ज़मीन है वो कुछ उसकी बहुत कमी है। तो ये एक काफ़ी अच्छा खुला प्लॉट है। अभी इन्होंने मेरे जहन में बात डाली है और मैं ये कोशिश करूँगा कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर अगर ये प्रपोजल ठीक ढंग से मेरे सामने पुटअप करते हैं तो आई विल टेक अप द मैटर विद द डिप्टी कमिश्नर और मैं कोशिश करूँगा कि इमीडिएटली जो ज़मीन है इसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया जाए। बट वी हैव टू सी कि ज़मीन किसके नाम पे ट्रांसफ़र करानी है, ताकि अगर स्टेडियम के लिए कुछ करना है तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि किसके नाम, विभाग के नाम पे करनी है। तो वो निटिग्रिटीज़ पे हम वर्कआउट करेंगे। साथ में बच्चों, मैं आपको बधाई भी देना चाहूँगा कि अभी तकरीबन 4 महीने हुए हैं हमारे कांग्रेस की सरकार जो है प्रदेश में बन के आई है और आते ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आपका जो यहाँ ITI की जो डाइट मनी जो पहले 120 रुपये थी उसको बढ़ा के जो है 240 रुपये कर दिया है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा और मुख्यमंत्री को भी बधाई देना चाहूँगा। और एक और बात बोलते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमारी जो चंबा की ITI है उसके अंदर जो है एक नया ट्रेड जो है शुरू किया गया है। आपका ड्रोन ट्रेनिंग कोर्स जो है यहाँ शुरू किया गया है और पूरे प्रदेश के अंदर मेरे ख्याल से तकरीबन 6 ITIs के अंदर ये जो है ड्रोन कोर्स जो है शुरू किया गया है और उसके अंदर चंबा की जो ITI है वो भी जो है शामिल है। इसके लिए भी जो है मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी तकरीबन 3 दिन पहले ड्रोन
टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं मुख्यमंत्री जी के साथ शिमला में बैठा था और उसके अंदर बड़ी विस्तृत जो है चर्चा जो है हमारी हुई है। और उसके अंदर जब मैं बैठा तो हमने ये ज्ञान पाया कि आने वाले वक्त के अंदर जो ड्रोन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नौकरियों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट होने वाली हैं। ऐसा है, ये एक नई तरीके की, ये एक नया तरीके का एक कोर्स है। तो मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा जिनका इंटरेस्ट है, और हमेशा एक चीज़ करना कि जिसमें आप जिस कोर्स के अंदर आपकी रुचि है आप उस कोर्स के अंदर ही जो है अपने आप को डालना। अन्यथा माता पिता बोलते हैं कि नहीं आप इलेक्ट्रिकल में जाओ, आप आईटी में जाओ, आप कंप्यूटर में जाओ, लेकिन जिस चीज़ में आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, आपको उसी चीज़ में जाना चाहिए। क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है कि चूज अ जॉब दैट यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। अर्थात ये है कि अगर आप उस चीज के अंदर जाएंगे जिस चीज के अंदर आपको शौक है, तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगेगा कि आप तो मौज मस्ती कर रहे हो, क्योंकि आपकी रुचि उस सब्जेक्ट के अंदर है। तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि जिस चीज में आपका शौक है उस ट्रेड में जो है आप आगे बढ़े। और ड्रोन का जो कोर्स है ये आने वाले वक्त के अंदर जो है एक गेम चेंजर के रूप में जो है ये जो है साबित होने वाला है आने वाले वक्त के अंदर। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब जो प्रदेश के अंदर है उसके अंदर जो है ड्रोन के जरिए की जाएगी, चाहे वो सर्विलेंस है, चाहे वो अन्य दवाइयों को कहीं पहुंचाना है। अब ड्रोन्स भी बहुत अव्वल लेवल्स की बन गई हैं, तकरीबन 45 किलो 25 किलो तक जो वजन उठा के जो है ड्रोन्स जो है कैपेसिटी की बन गई है, और सरकार जो है उसके ऊपर निर्णय ले रही है। और हम अभी ये चीज़ का फैसला कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर लेवल पर जो है ये ड्रोन्स रखी जाएंगी, और जिस इलाके में इनका यूज़ होगा वहाँ जो है ये भेजी जाएंगी। तो इसके ऊपर अभी पूरी जो है बातें चल रही हैं कि कैसे इसको फैसिलिटेट करना है आने वाले वक्त के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा कोर्स है, जिन लोगों को रुचि है इसके अंदर वो बढ़ सकते हैं। अभी मुझे याद है कि पीछे आपके बिजली बोर्ड के अंदर बहुत सारी नौकरियां हैं जो निकली थी, लाइनमैन की थी, और लाइनमैन की नौकरी के अंदर मुझे याद है सारे बच्चे मेरे पास आईटीआई के इलेक्ट्रिकल के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लेके आए थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब भी सरकार ने आज ही बोला है कि इस वक्त सरकारी क्षेत्र के अंदर 70,000 जो पद हैं वो रिक्त पड़े हैं, और आज ही हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है, हमारे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन चौहान जी की अध्यक्षता में 20,000 पदों को जो है भरने का जो है निर्णय जो है वो लिया जा रहा है। और वो पद किस तरीके से भरने हैं उसके ऊपर ये कमेटी जो है विचार विमर्श करने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता जो है हमारे हर्षवर्धन जी करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उनको इंचार्ज बनाया है इस कमेटी का। तो मेरे को खुशी हो रही है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है नौकरियों के द्वार आप बच्चों के लिए जो है खुलने वाले हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि नौकरियों के अंदर पॉलिटिकल हस्तक्षेप जितना कम हो उतना बेहतर है। जो बच्चा डिजर्विंग है, जो बच्चा मेहनती है, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कि पिछली सरकार के टाइम के अंदर हमें कुछ ऐसे मामले देखने को आए जो एक अच्छा एग्जाम्पल जो है वो सेट नहीं करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आते ही जो हमीरपुर चयन बोर्ड था उसको जो है भंग किया, और अब एक नया बोर्ड का जो है गठन किया जा रहा है। और मैं आपको एक बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी बच्चे नौकरियों के लिए अप्लाई करेंगे, खैर आईटीआईज में तो ये अभी अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जब आप आगे आने वाले वक्त के अंदर पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी की दौड़ में, तो आपको एक चीज़ की कम से कम तसल्ली रहेगी कि अगर मैं लग गया तो मैं अपनी मेहनत से लगा, और अगर मैं नहीं लगा तो जो लगा वो किसी सिफारिश से नहीं लगा, वो जेन्युइन आदमी था, जेन्युइन बच्चा था, जेन्युइन लड़का था, मेरा ऐसा मानना है। और आपका ये 5 दिवसीय जो है ये 16वां आपका जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है, और इसका शुभारंभ की मैं यहाँ से आज स्टेज से जो है मैं घोषणा करता हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ
आप लोगों के बीच आने का। और अभी जब मैं वहाँ से पैदल चल रहा था तो मैं बच्चों से पूछ रहा था कि भाई कौन से इलाके के हो, तो मैंने पाया कि तकरीबन 80% बच्चे जो हैं कुछ जमार के थे, कुछ बाट के थे, कुछ टपून के थे और अन्य कुछ भरमौर के भी थे, कुछ सलूनी के भी थे, पर अधिकतम बच्चे जो हैं चंबा विधानसभा के क्षेत्र के थे, क्योंकि सलूनी के बच्चे तभी चंबा आएंगे अगर उनको यहाँ वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगी, अदरवाइज तो वो सलूनी में ही प्रेफर करेंगे अपनी जो है ट्रेनिंग लेना। तो मैं आप सबको जो है अपनी तरफ से एक बार फिर जो है बधाई देना चाहूँगा। और मैंने अभी बिपिन जी से और राहुल जी से सबसे बात की है कि मैं चंबा का विधायक बन के आया हूँ, मुझे मात्र 4 महीने विधायक बने हुए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि चंबा की जनता ने जो मुझे यहाँ चुन के भेजा है और मुझे बड़े मतों से जो है विजय हासिल हुई है। अब ये मेरा कर्तव्य बनता है कि जो भी ये ITI से रिलेटेड या कोई भी आपको मेरी जहाँ भी ज़रूरत है, मैं आपकी डिमांड को मुख्यमंत्री के आगे या सरकारी लेवल पर फैसिलिटेट कर सकता हूँ, तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं आपके लिए जो है हमेशा जो है आपके साथ जो है कंधे कंधा मिला के जो है मैं खड़ा रहूँगा। जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत है, जहाँ भी आपको लगता है कि मेरे हस्तक्षेप से आपके ITI के लिए या अन्य जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की ITIs हैं उनके लिए अगर मैं कोई फ़ायदेमंद कहीं भी साबित हो सकता हूँ, तो आप लोग जो है लिखित में अपनी जो चीज़ें आप डिमांड्स जो आप चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप डिमांड्स करेंगे वो मैं सारी पूर्ण कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करना जो है ये मेरे हाथ में है। और जहाँ कोशिश सच्ची होती है वहाँ खुदा भी झुकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं एक बार फिर, क्योंकि समय का अभाव है, अभी मैंने 2 यहाँ सड़कों का जो है, एक का नींव पत्थर रखना है, एक का जो है उद्घाटन करना है, मैंने वहाँ जाना है। और मैं सारे ITI के प्रिंसिपल्स, सारे ITIs के जो जितने भी हमारे स्टाफ के मेंबर्स यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने आज मेरा यहाँ स्वागत किया, मैं आप सबका तहे दिल से जो है बहुत बहुत जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का जो है मुझे मौका दिया, मुझे सौभाग्य प्राप्त करवाया यहाँ आने का। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा। जय चंबा, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। और एक और बात, वैसे तो एक छोटा सा टोकन अमाउंट है, मैं अपनी तरफ से जो है 11,000 रुपये की राशि जो है यहाँ जो है अपनी तरफ से अनाउंस करता हूँ। आप अपना ITI का जो है अपना IFSC अकाउंट और अकाउंट नंबर और IFSC कोड मेरे को भेज दें, और ये जो है डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र जो है मैं आपके खाते के अंदर ट्रांसफ़र करा दूंगा। और बाकी ये तो 11,000 जस्ट एक टोकन अमाउंट है, और क्योंकि आपने यहाँ प्रोग्राम कराना है, अगर आप उसको किसी खर्चे में यूज़ कर सकते हो तो मैं अपनी तरफ से 11,000 रुपये की यहाँ अनाउंसमेंट करता हूँ। बाकी जो बड़े काम हैं, जहाँ तक स्टेडियम की बात है या कोई बिल्डिंग की बात है, यहाँ पुल की बात भी जो है यहाँ रखी गई है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने आने वाले इन 5 वर्षों के अंदर अंदर ही जो है इन चीज़ों का जो काम है वो शुरू हो जाए। शुरुआत करना ज़रूरी है, अंत जो चीज़ शुरू होती है उसका होता ही है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही सर ने हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया, बहुत सारी बातें आपको बताई, आपके साथ शेयर की। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय विधायक का, क्योंकि सर ने जो हमें समय दिया था, कीमती समय था, सर स्वयं भी समय पर आए, और सर हमें जो समय दिया था हमने भी समय पर अपना वो कार्यक्रम समाप्त किया है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ यहाँ बजाई थी सर के प्रस्थान के समय में भी, सभी प्लीज जोरदार तालियां बजाते रहें। और इसी के साथ धन्यवाद सर, टच भी करवाते, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा समय की कमी थी, सर को और भी दूसरे उद्घाटन के लिए जाना था, लेकिन फिर भी सर आए अपना फोटोग्राफ मैडम प्लीज। देखिए सर सारा गजब कर रहे हैं।
भाई सब बच्चों को विश यू ऑल द बेस्ट, कीप द गुड वर्क अप। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह से प्रस्थान ले लें, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं और जल्द से जल्द मैचेस के लिए रेडी हो जाएं। ग्राउंड में आज मैच। यहाँ के लिए डिप्यूट हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो यहाँ मंच के पास आ जाएं, क्योंकि कुछ ही क्षणों में फर्स्ट मैच इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता का हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि वॉलीबॉल का मैच गवर्नमेंट ITI बरमौर और गवर्नमेंट ITI पिंजराडू के बीच में खेला जाएगा। मेरा ग्राउंड वॉलंटियर से निवेदन है कि वॉलीबॉल फील्ड को रेडी करें और वहां टेबल और कुछ चेयर्स लगा दें। के जो कोचेज हैं, मैनेजर्स हैं, कृपया लाइन अप दें, लाइन अप दें। SIP की शुरुआत करना चाहते हो, आप ऑटोमेटिकली टेबल के पास लाइन अप दें। उनके साथ हमारे ITI के प्रिंसिपल श्री राकेश भल्ला जी साथ में हैं। सभी तालियों के साथ हमारे मुख्य प्रथम मैच बरमौर और पिंजराडू के बीच में होने जा रहा है। ये दो ऑफिशियल मैच को अभिषेक करेंगे। कोई टेबल पे हमारे बीच में है श्री नरेंद्र जी। कुछ ही क्षणों में चंबा ITI के इस मैच में मौजूद रहेंगे। जोरदार तालियां, क्योंकि अभी मैच शुरू होने वाला है। टॉस हो चुका है। सभी टीम कोचेज और मैनेजर से मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइनअप परफॉर्मेंस मेरे से कलेक्ट कर ले। नेक्स्ट मैचेस के लिए लाइनअप परफॉर्मेंस कलेक्ट
सभी वॉलीबॉल मैचेस के लिए अपने लाइनअप और फॉर्मेट रेडी रखें। स्कोरर का जो डिसीजन होगा वो सुनाई नहीं देगा। ग्राउंड वॉलेंटियर पानी की बाल्टी मग प्लेयर्स के लिए पानी का रेडी रखें। ब्लॉक रख सिंह रख
वॉलंटियर लड़कियां टेबल के पास आए। वॉलंटियर लड़कियां टेबल के पास आए। Thank you.